क्या भाजपा विधायक से बदला ले रही है सुक्खू सरकार? विधायक के भाई और चाचा को पुलिस ने किया अरेस्ट। हिमाचल हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली जमानत, इसलिए यहां जानना यह जरूरी हो जाता है कि आखिर इनका अपराध क्या है। आखिर इन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जो इन्हें जमानत नसीब नहीं हुई और अब ये हवालात की हवा खाने को मजबूर हो गए हैं। इस मामले की पूरी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ हम आपको बताएंगे। साथ ही करेंगे कुछ ऐसे खुलासे जिससे आपको पता चलेगा कि भाजपा विधायक के भाई और चाचा कितनी बुरी तरह से इस मामले में फंस चुके हैं और उनका केस कितना अधिक कमजोर हो चुका है। इसलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। पूरा मामला हमीरपुर के सुजानपुर का है। यहां बीजेपी विधायक आशीष शर्मा के परिवार से जुड़े एक स्टोन क्रशर पर अवैध खनन के आरोप लगे और मामला इतना आगे बढ़ गया कि विधायक के भाई उमेश शर्मा और चाचा प्रवीण शर्मा को अदालत में जाकर सरेंडर करना पड़ा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ये कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें पुलिस ने FIR की, नाम लिखा और सीधे गिरफ्तारी कर ली। ये मामला अगस्त 2025 से चल रहा है। करीब 8 महीने से ज्यादा समय तक जांच हुई। पुलिस ने रेड की, दस्तावेज उठाए, CCTV की हार्ड डिस्क कब्जे में ली, मशीनें जब्त की। हाईकोर्ट गया मामला, फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और आखिर में दोनों अदालतों ने कहा पहले सरेंडर करो। 12 और 13 अगस्त 2025 को सुजानपुर थाना और हमीरपुर पुलिस ने पुंगखट के पास उस स्टोन क्रशर पर रेड की जो कथित तौर पर बंद बताया जा रहा था। कहा गया कि इस क्रशर की लीज पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां जो मिला उसने पूरा मामला बदल दिया। पुलिस का दावा है कि वहां से पत्थर, बजरी, मशीनरी, पोकलेन मशीन, JCB, टिप्पर और रिकॉर्ड बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक वहां करीब 50 टिप्पर के बराबर पत्थर और बजरी मौजूद थी। अगर क्रशर बंद था तो फिर वहां इतनी मशीनरी और इतना मटेरियल क्या कर रहा था? यही पहला सवाल है जिसने इस केस को साधारण नहीं रहने दिया। इसके बाद पुलिस ने वहां लगे CCTV कैमरों की हार्ड डिस्क अपने कब्जे में ली और यहीं से कहानी और ज्यादा गंभीर हो गई। पुलिस का दावा है कि रिकॉर्ड और फुटेज से पता चला कि सिर्फ खनन ही नहीं हुआ बल्कि रिकॉर्ड में भी कथित गड़बड़ी की गई। आरोप है कि जिन W फॉर्म्स का इस्तेमाल सिर्फ खदान से क्रशर तक सामान लाने के लिए होना चाहिए था, उन्हीं फॉर्म्स का इस्तेमाल बाहर सामग्री बेचने के लिए किया गया, यानी कागजों में कुछ और जमीन पर कुछ और। पुलिस के मुताबिक इसी तरीके से 28,180 मीट्रिक टन से ज्यादा पत्थर और बजरी बाहर भेजी गई और कुल मिलाकर करीब 45,752 मीट्रिक टन सामग्री बिना सही रॉयल्टी और नियमों की निकाली गई। सरकार को इससे लगभग 36,60,000 रुपए का नुकसान हुआ। अब जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई होती तो क्या इतने बड़े आंकड़े, रिकॉर्ड, मशीनें और CCTV पुलिस अदालत में रख पाती? यही वजह है कि जब उमेश शर्मा और प्रवीण शर्मा ने पहले हिमाचल हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत मांगी तो हाईकोर्ट ने मना कर दिया। अदालत को लगा कि मामला गंभीर है और जांच अभी बाकी है। इसके बाद दोनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। वहां उन्हें उम्मीद थी कि राहत मिल जाएगी, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा, 4 हफ्ते के भीतर सरेंडर करो। और यही वो बिंदु है जहां इस मामले ने पूरी तरह राजनीतिक रंग ले लिया, क्योंकि 4 आरोपियों में से 2 कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई, लेकिन विधायक के भाई और चाचा को नहीं मिली। भाजपा अब यही कह रही है कि सरकार परिवार को टारगेट कर रही है, जबकि पुलिस और सरकार का कहना है कि जिनके खिलाफ सबूत ज्यादा मजबूत थे उन्हें राहत नहीं मिली। आखिर दोनों के खिलाफ ऐसा क्या था? दरअसल पुलिस का कहना है कि प्रवीण शर्मा इस पूरे क्रशर और उससे जुड़े कामकाज में सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और उमेश शर्मा की भूमिका भी रिकॉर्ड और संचालन में सामने आई। यही वजह है कि पुलिस ने दोनों को मुख्य आरोपी बनाया। दूसरी तरफ भाजपा और खुद विधायक आशीष शर्मा इस पूरे मामले को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही हैं। आशीष शर्मा का कहना है कि 1.5 महीने तक परिवार के सदस्य जांच में शामिल होते रहे, 40 घंटे से ज्यादा पुलिस के सामने बैठे, लेकिन फिर भी पुलिस ने उन्हें आरोपी बना दिया। आशीष शर्मा का आरोप है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था संभालने के बजाय पुलिस राजनीतिक दबाव में काम कर रही है। उनका कहना है कि पुलिस अधिकारी नेताओं के एजेंट की तरह काम कर रही हैं और ये पूरा मामला इसलिए बनाया गया क्योंकि वो सरकार के खिलाफ चुनाव जीत कर आए थे। धर्मशाला से भाजपा विधायक सुधीर शर्मा ने भी इस पूरे मामले पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस खुद ही शिकायतकर्ता भी है और पुलिस ही गवाह भी, यानी FIR भी पुलिस ने लिखी, जांच भी पुलिस कर रही है और अदालत में गवाही भी वही देगी।
भाजपा इसी बात को लेकर कह रही है कि जब एक ही एजेंसी शिकायत करता भी हो और जांच करता भी तो निष्पक्षता पर सवाल उठेंगे। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष भी है। सरकार और पुलिस का कहना है कि अवैध खनन का मामला कोई राजनीतिक बयान नहीं होता। उसके लिए मौके से सामान बरामद होता है, रिकॉर्ड निकलता है, मशीनें पकड़ी जाती हैं, फुटेज मिलती है और फिर अदालत में सबूत रखे जाते हैं। अगर सिर्फ राजनीति होती तो फिर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों बार बार जमानत क्यों ठुकराती? यही सवाल इस पूरे मामले को भाजपा के लिए मुश्किल बना रहा है, क्योंकि भाजपा ये तो कह रही है कि सरकार बदला ले रही है, लेकिन वो ये नहीं बता पा रही है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने भी क्यों कहा कि पहले सरेंडर करो। और यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जिस स्टोन क्रशर को बंद बताया जा रहा था उसी जगह से पुलिस ने मशीनें, पत्थर, बजरी और कथित तौर पर चल रहे काम के संकेत बरामद किए। अगर क्रशर सचमुच बंद था तो फिर वहां इतने संसाधन क्यों मौजूद थे? और अगर वहां कुछ भी गलत नहीं हो रहा था तो फिर रिकॉर्ड और सीसीटीवी की हार्ड डिस्क को लेकर इतना विवाद क्यों हुआ? क्रशर मालिक की तरफ से कहा गया कि पुलिस बिना वारंट के अंदर घुसी, कर्मचारियों को धमकाया और सीसीटीवी की हार्ड डिस्क तक उठा ले गई। उनका कहना है कि पुलिस जिस सामग्री को अवैध खनन बता रही है वो पहले से वहां पड़ी हुई थी। लेकिन दूसरी तरफ पुलिस का दावा है कि अगर सब कुछ वैध था तो फिर रिकॉर्ड में इतनी कथित गड़बड़ी क्यों मिली और डब्ल्यू फॉर्म्स के जरिए बाहर भेजी गई सामग्री का हिसाब क्यों नहीं दिया गया? फिलहाल तस्वीर भाजपा विधायक के परिवार के लिए अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि पहले हाई कोर्ट ने राहत नहीं दी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं दी, फिर अदालत में सरेंडर करना पड़ा और अब पुलिस रिमांड में पूछताछ हो रही है। पुलिस ने अदालत से 7 दिन की रिमांड मांगी थी। दलील दी गई कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे। हालांकि अदालत ने फिलहाल 1 दिन की रिमांड दी है, लेकिन अगर पूछताछ में और जानकारी निकलती है तो ये रिमांड आगे भी बढ़ सकती है। यानी आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा हो सकता है, क्योंकि एक तरफ भाजपा कह रही है कि ये साजिश है, सरकार कह रही है ये कार्यवाही है, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा सच यही है कि जिन 2 लोगों को भाजपा पीड़ित बता रही है उन्हें ना हाई कोर्ट से राहत मिली ना सुप्रीम कोर्ट से। अब देखना यह होगा कि पुलिस की अगली पूछताछ में क्या निकलता है। क्या इस मामले में और बड़े नाम सामने आएंगे? क्या रिकॉर्ड में हुई कथित गड़बड़ियों के और सबूत मिलेंगे, या फिर भाजपा अदालत में यह साबित कर पाएगी ये पूरा मामला राजनीतिक बदले की कार्यवाही था? फिलहाल हिमाचल की राजनीति में ये लड़ाई अदालत से ज्यादा नैरेटिव की बन चुकी है, और इस लड़ाई में कौन सच बोल रहा है और कौन राजनीति कर रहा है, इसका फैसला अब अदालत भी करेगी और जनता भी। बाकी आप दर्शकों का इस खबर को लेकर क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। नमस्कार।